हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। अच्छा खासा लेक्चर हमने देख लिया सर। 4 लेक्चर में घिस दिया। ये 5वां चैप्टर चल रहा है हमारा। सॉरी, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, हमारा 5वां चैप्टर है। हाँ सर। सर मैं पहले सारा पेंडिंग ख़त्म कर दिया। मैंने अपने सारे स्टडी मैट मैंने डाल रखे हैं। जो जो मेरे साइड से हो सकता था मैंने एमसीक्यू करा दिया चारों चैप्टर का। मैंने चारों चैप्टर के स्टडी मैट डाल दिए हैं। अब ये 5वां चैप्टर मैं आज ख़त्म कर दूंगा। और हमारा सर मान लो 20-25 नंबर्स हमारे हाथ में है। सच बता रहा हूँ, 20-25 नंबर हाथ में है सर। ये चैप्टर्स है ना, जिस दिन बाउंसर आया ना सर, तो 6-7 नंबर के चैप्टर्स आएगा। ठीक है सर। हमारा क्या चला था सर, हमारा चला था सर एजुकेशन स्पेशल कोर्ट वाला चल रहा था। ठीक है, हमने देख लिया सर। 2 चीज़ हमने कल देखा सर। क्या देखा सर? सर मेडिएशन एंड कंसिलेशन देखा हमने। और क्या देखा सर? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जाना। सर मेडिएशन कंसिलेशन कब जाते हैं? जब कोई मैटर ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट में क्या हो सर, पेंडिंग हो, तभी मेडिएशन कंसिलेशन जा सकते हैं सर। कौन जाता है सर? पार्टीज भी जा सकती है, या तो वो स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट जो सीजी वो रेफरेंस कर सकता है किसको, मेडिएशन कंसिलेशन सर। और क्या पढ़ा था? 3 महीने में उसको अपना मैटर क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। ऑब्जेक्शन उठाना है तो उसी पास जाओ जिसने रेफर किया था। ठीक है, सिंपल ये सब चीज़। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है सर? कंपनीज एक्ट हार्ड ऑफेंस क्या होता है सर? नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होता है। बट एक्सेप्ट एसएफआईओ वाला, वो क्या होता है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। बट कुछ लोगों को बेल मिल सकता है जब स्पेशल को डायरेक्ट कर दे तो। ठीक है। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है सर? कॉग्निजेंस मतलब होता है जानकारी। किस बेसिस पे हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं ना, किसके राइटिंग कंप्लेन के बेसिस पे, वो होता है कॉग्निजेंस। मतलब कंपनीज एक्ट में बोला गया, रजिस्ट्रार ने अगर रिटन में दे दिया कि इसको अरेस्ट करो, ये उसने कंप्लेंट डाला, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लेंट डाला, किसी मेंबर शेयर होल्डर ने कंप्लेंट डाला, तो वो कॉग्निजेंस होता है। बट विदाउट एनी वारंट किस सेक्शन में अरेस्ट कर सकते हैं सर? 212 एसएफआईओ वाला, 212 एसएफआईओ वाला। सर आज क्या करेंगे सर? सर आज है सर सबसे इंपॉर्टेंट। सर आज क्या है सर? सर आज स्पेशल कोड। देखो सर, सर क्वेश्चन आएगा इससे। सर आ चुका है, 2 नंबर का एमसीक्यू आया था इससे। अब सोच लो 2 नंबर इस छोटे चैप्टर से आ रहा है ना। एमसीक्यू आया था, देखो डिस्क्रिप्टिव नहीं आया था, बट अब इससे ना डिस्क्रिप्टिव पूछने वाला है। अब आ गया इसका टाइम। एमसीक्यू 2 या 4 नंबर का पूछ दिया था इससे, सेम इसी सर स्पेशल कोड पे, क्योंकि अमेंडमेंट है इसमें। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट के देखो मेडिएशन कंसिलेशन इंपॉर्टेंट। देखो इस चैप्टर में जो करवा रहा हूँ ना, एजुकेशन एंड स्पेशल कोर्ट, जो मैं नोट्स में करवा रहा हूँ बस वो नोट्स पढ़ जाना। आप स्टेटमेंट नहीं भी खोलोगे चलेगा। ठीक है, नोट्स पढ़ लेना इसका पूरा अच्छे से। ठीक है सर, स्टार्ट करो सर स्पेशल कोर्ट। देखो कंपनीज एक्ट के जितने ऑफेंसेस होते हैं ना, मान लो जो भी ऑफेंस किया कंपनीज एक्ट, किसी ने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, अगर वो ऑफेंस ज़्यादा हाई लेवल पे जाता है ना, तो वो मैटर जाता है स्पेशल कोर्ट पे, याद रखना। जो भी ऑफेंसेस होते हैं, वो ऑफेंसेस क्राइम का रूप ले ले, या मान लो फ्रॉड हाई लेवल का है, वो सारा डील कौन करता है? कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोर्ट डील करता है। ये पहले ब्रीफ समझो। ठीक है, अब समझो क्या है स्पेशल कोर्ट क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सर सेक्शन 435। ये क्या है सर? सर देखो जो मैं लिखवाऊंगा सर, जो देखो इस चैप्टर में एक चीज़ थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझने जैसा है, अभी है, मैं समझाऊंगा। बट जैसे मैं बताऊंगा ना, इसमें कुछ वर्डिंग आएंगी जो मेरे को लगता है कि ये कंपनीज एक्ट के पढ़ने के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी वालों के लिए मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। देखो क्या बोला है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, स्पेशल कोर्ट कौन स्टैब्लिश करता है? ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कौन करता है? ठीक है, तो हमारा आंसर सबसे पहले आएगा, 2 सेक्शन यही है, एस्टैब्लिशमेंट। अब इसके अंदर पढ़ेंगे स्पेशल कोर्ट कौन एस्टैब्लिश करता है, स्पेशल कोर्ट में कौन कौन मेंबर्स होंगे, कौन कौन लोग होंगे, कितने का बेंच बनेगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ। सीजी सेल मतलब कौन करेगा सर? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल एस्टैब्लिश, डिजिग्नेट मिनी स्पेशल कोर्ट। मतलब देखो पावर किसके पास है स्पेशल कोर्ट बनाने का या डेजिग्नेट करने का? सर याद रखना सीजी। सीजी क्या कर सकती है? डेजिग्नेट कर सकती है स्पेशल कोर्ट, एन नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट। देखो स्पेशल कोर्ट क्या होता है बताता हूँ। देखो सपोज मान लो राजस्थान का एरिया है। ठीक है, मैं जो राजस्थान हटाओ, मान लो बिहार का एरिया है। ठीक है, यहाँ पटना है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मतलब ऐसे कुछ एरिया सब है। ठीक है, छोटे छोटे एरिया स्टेट वाइज है। अब सीजी को लगाना हर स्टेट में क्या क्या सीजी ने एक स्पेशल कोर्ट अरेंज कर दिया कि जो भी इस एरिया का मैटर होगा ना, ऑफेंसेस जो हाई लेवल पे जाने वाले हैं ना, मान लो पटना के एरिया का मैटर जो भी हाई ऑफेंसेस पे जाने वाले हैं ना, वो इस एरिया का स्पेशल कोर्ट डील करेगा। तो जरूरी नहीं है पटना में एक ही स्पेशल कोर्ट बन सके। मान लो इस पटना के एरिया के अंदर 3 स्पेशल कोर्ट है, तो हाँ जा सकता है, तीनों स्पेशल कोर्ट में हम जा सकते हैं। बट यार नहीं, तीनों स्पेशल कोर्ट नहीं जा सकते। मान लो एक स्पेशल कोर्ट है उस एरिया का, तो स्पेशल कोर्ट उसी एरिया में जाएंगे। बट मान लो 3 स्पेशल कोर्ट है, तो एक ही एरिया में 3 स्पेशल कोर्ट क्रिएट है, तो किस स्पेशल कोर्ट पे पास हम जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सुनते जाओ, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे क्या करेंगे, वो पहले आराम समझो। पहले सबसे पहले कौन स्टैब्लिश करेगा स्पेशल कोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
मिनी स्पेशल कोर्ट, जितना चाहे वो स्पेशल कोर्ट बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैटर आ गया, मान लो 1000 मैटर आ गया इस एरिया से, तो स्पेशल कोर्ट चाहे तो जैसा मैटर चाहे, मान लो ये स्पेशल कोर्ट अकेला सोच रहा है कि 1000 मैटर देख सकता है तो ठीक है, मान लो चाह रहा है कि 2 स्पेशल कोर्ट हो, तो सीजी चाहे तो एक और स्पेशल कोर्ट क्रिएट कर सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो मैटर के हिसाब से है, ठीक है। मिनी स्पेशल कोर्ट एज नेसेसरी फॉर देखो अब नोट्स पढ़ना सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने नोट्स पे इतना कंसाइज बना दिया ना इसको, बस नोट्स रीडिंग करते हैं आप, बस समझ जाओ क्या होता है, बस समझना है इस चैप्टर को थोड़ा सा, ठीक है। पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल, देखो मेन स्पेशल कोर्ट बनाने का रीज़न क्या है पता है सर? स्पीडी ट्रायल। अगर मान लो स्पेशल कोर्ट ना बने, सारा मैटर अगर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, सोचो कितना हाई कोर्ट में रश हो जाएगा। तो सीजी क्या करता है ना, उस मैटर को हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले ही बोलता है कि स्पेशल कोर्ट बनाओ और उसको वहीं पे खत्म करो। क्यों सर? स्पीडी ट्रायल होगा। मतलब सर ट्राई मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का प्रोग्रेस, मतलब सिंपल सी बात है ना, जल्दी खत्म होगा वो मैटर। अगर मान लो स्पेशल कोर्ट में ये मैटर निपट गया तो भाई हाई कोर्ट जाएगा नहीं, हाई कोर्ट जाएगा नहीं, तो रस होगा नहीं, हाई कोर्ट पे जाता है। यहीं पे स्पेशल कोर्ट को अच्छा खासा पावर दे रखा है, तुम डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो सीजी चाहे तो एन नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट बना सकता है जैसा उसका रिक्वायरमेंट हो। क्यों सर? स्पीडी ट्रायल के लिए, जल्दी से जो ऑफेंसेस हो उसको जल्दी से क्या कहते हैं फाइनल कंक्लूजन पे लाने के लिए। क्योंकि खामखा हाई कोर्ट पे जाएगा, हाई कोर्ट पे करोड़ों केस पेंडिंग पड़े मान लो कहीं पे कोर्ट पे, तो क्यों फिर वो सब फिर मैटर वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट में रुका रहेगा। इससे अच्छा क्या करो, सीडी क्या किया, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट क्रिएट किया। एरिया बाई जितना चाहे रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, कर सकता है, सीजी कर सकता है, ठीक है। किस ऑफेंसेस के लिए किया? देखो ऑफ ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो भी ऑफेंसेस है ना उसके रिगार्डिंग सीजी चाहे तो स्पेशल कोड क्रिएट कर सकता है। परफेक्ट, हमने ये देख लिया कि स्पेशल कोड कौन क्रिएट करेगा? सीजी करेगा। क्यों करेगा? स्पीडी ट्रायल। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जल्दी खत्म करने के लिए। हाई कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, क्या एक काम किया ना, उसी पटना के एरिया में 3-4 स्पेशल कोर्ट क्रिएट कर दिया, बोला कि ये इस स्पेशल कोर्ट में सारे मैटर्स क्लियर होंगे, क्योंकि आगे मैटर जाएगा नहीं, स्पेशल कोर्ट में ही रह जाएगा, सारा मैटर फाइनल कंक्लूजन निकल जाएगा। लेकिन सारे ऑफेंसेस कहाँ के होने चाहिए? कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट के सारे ऑफेंसेस कहाँ डील होंगे? स्पेशल कोर्ट में। कौन बनाएगा? सीजी बनाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब देखो, अब स्पेशल कोर्ट सेल कंसिस्ट ऑफ, अब स्पेशल कोर्ट में कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बना है सर। सुनो, स्पेशल कोर्ट में कौन, देखो स्पेशल कोर्ट एक बेंच होता है, बेंच में कौन कौन होंगे ये देखो इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबसे पहले ना मैं आपको हायरार्की समझाता हूँ, रुको सुनो। अब डीटी पढ़ोगे ना सर, कमिश्नर, सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, मतलब एक लेवल जाता है सर, यहाँ भी है ना एक लेवल है। आप वो हायरार्की याद करो। देखो ये हायरार्की आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, एक हायरार्की याद कर लो, बताता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में आता हूँ, फिर इसको कंप्लीट कर। देखो सबसे ऊपर पे क्या रहता है सर? सिंगल जज। कहाँ का? होल्डिंग एज सेशन जज का। देखो ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेशन जज में होता था ना, क्रिमिनल के जितने मैटर्स होते थे ना वो डील होते थे, तो बोल दिया उस दोस्तों क्रिमिनल के मैटर जो डील कर रहा है ना, बोला उसका जज होगा स्पेशल कोर्ट का मेंबर। तो देखो ये सबसे ऊपर बंदा, मैं बताऊंगा क्यों हायरार्की याद करवा रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे ऊपर कौन रहेगा? सिंगल जज। कहाँ का रहेगा? जो सेशन जज का होल्डिंग करता था उसका एक सिंगल जज रहेगा। स्पेशल कोर्ट का बेंचेस बता रहा हूं मैं, कौन कौन लोग होते हैं। और कौन रह सकता है? एक एडिशनल जज भी आ सकता है। देखो ये आ गया टॉप प्रायोरिटी, ये आ गया फर्स्ट नंबर बैठा बंदा, ठीक है। ये आ गया सेकंड नंबर बैठा बंदा, एडिशनल जज, एडिशनल सेशन जज, ठीक है। सिंगल जज ऑफ होल्डिंग सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। अगर मान लो ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिला तो एक एडिशनल सेशन जज को ला सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आया फिर थर्ड नंबर पे सुनो, थर्ड नंबर पे आया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके नीचे आया सर फोर्थ नंबर पे मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। देखो ये याद कर लेना आप। देखो जब मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये देखो मैं अब मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट का हिंदी बताऊँ, मैं आपको समझाऊँ, मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये नाम ज़्यादा जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ऊपर कौन बैठेगा स्पेशल कोर्ट पे? सिंगल जज, जो सेशन कोर्ट का जज था, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम एक एडिशनल सेशन जज मंगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे पेन चेंज किया, ठीक है, बताऊंगा क्यों किया। अब उसके नीचे फिर और कौन आएगा? फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सर ये कौन होता है? मैं बता देता हूँ। देखो जो यूपीएससी में आईएएस एग्जाम पास करते हैं ना, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाले पोस्ट मिलता है उनको। यहाँ पे आता है ना, इनको थोड़ा ना हाई कोर्ट से लिंकेज होता है, तो ये मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट से थोड़ा ऊपर होते हैं। मतलब इनके पास देखो, इनके पास पावर अगर 100 है, इसके पास 90 है, तो इसके पास 60 है, तो इसके पास 40 है। तो ये हायरार्की है, ठीक है। पावर वाइज है ना, थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, एक याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर सिंगल जज, फिर नीचे एडिशनल सेशन जज, फिर नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर नीचे मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। सर इसको याद करना सर थोड़ा,
सर इसको तो रिमेंबर करना, देखो हायरार्की रिमेंबर कर लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ पीछे वाले पेज पे, वो आपको हायरार्की याद करना, ठीक है। अब बता रहा हूँ स्पेशल कोर्ट में कौन कौन लोग, क्या क्या लोग, कैसे बेंचेस होते हैं, ठीक है। हमने देख लिया, देखो होते इतने ही लोग हैं, बट मैंने यहाँ पे पेन चेंज किया ना, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। मैंने यहाँ पे पेन नहीं चेंज किया, इसके पीछे रीज़न बताऊंगा। यहाँ पे पेन चेंज किया मैंने, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। बट ये हायरार्की याद कर लेना, कौन कौन सा, सिंगल जज, होल्डिंग सेशन जज का, एडिशनल सेशन जज मंगा सकते हैं, मैटर ज़्यादा होगा तो एक आदमी और हेल्प कर सकता है इनका। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और फिर मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। इसके पास 100 पावर है, तो इसके पास 90 है, इसके पास 60 है, फॉर्म सबसे हाई पावर किसके पास है, इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है। तो एक हायरार्की याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सर, अब इसमें कौन कौन होता है, देखो सिंगल जज, हमने पीछे आगे देखा है, सिंगल जज होल्डिंग एज सेशन जज। सेशन जज जो होल्ड करता है सेशन कोर्ट में, देखो मोस्टली क्रिमिनल ऑफेंसेस डील होते थे, तो बोल दिया कि आपके पास क्रिमिनल ऑफेंसेस डील करने का अच्छा क्षमता है, आप काम करो सिंगल स्पेशल कोर्ट के बेंचेस में आ जाओ, ठीक है। तो एक सिंगल जज को बुला सकते हैं जो क्या करता है, होल्डिंग एज सेशन जज, ठीक है, परफेक्ट। और एडिशनल जज भी ला सकते हैं, ठीक है, सुनते जाओ, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये भी सेशन जज के पोजीशन हेल्ड करता था, ठीक है। एडिशनल सेशन जज, मैटर ज़्यादा बड़ा हो गया तो एक सिंगल जज को हेल्प करने के लिए एडिशनल सेशन जज भी आ सकता है, ठीक है। ये मैंने लिखा अलग से, देखो मैं सबके बता रहा हूँ क्या क्यों लिखा मैंने। और मैंने क्या बताया था सर, देखो ये दोनों लोग तो आ गए, सेशन सिंगल जज भी आ गया, एडिशनल जज, अभी आया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और क्या लिखा मैंने, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। अब देखो सर, मैं बस बता रहा हूँ कि अभी स्पेशल कोर्ट में कौन कौन लोग हो सकते हैं। देखो स्पेशल कोर्ट में टोटल 4 आदमी हो सकते हैं मैक्सिमम, देखो टोटल 4 आदमी बनते हैं स्पेशल कोर्ट के बेंच में, 4 आदमी आते हैं, सिंगल जज, एडिशनल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। ये तो याद ही कर लो, हाँ याद कर लो। ऑब्जेक्टिव बन रहा है सर, डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, पूछ देगा बेंचेस में कौन कौन होते हैं, ऐसे होते हैं। अब इसके पीछे का अलग करने का रीज़न क्या था, पूछो सर, इसके पीछे अलग करने का रीज़न क्या था। देखो कभी भी कोई ऑफेंस करता है ना, क्या सर, अलग पेन करता हूँ कॉमन हो जाएगा। देखो कभी भी कोई ऑफेंस करता है ना सर, क्या करता है सर, ऑफेंस, ठीक है। देखो ये स्पेशल कोर्ट का जो सारा प्रोविजन जा रहा है ना सर, समझ लो वो ऑफेंसेस है ना थोड़ा हाई लेवल के, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। स्पेशल कोर्ट तभी जाता है जहाँ पे आपको है ना, चांसेस तभी आता है जब इम्प्रिजमेंट हो, मतलब 2 साल 3 साल 1 साल का जेल का सजा होना, जहाँ पे सजा हो जेल का से पेनल्टी है तो स्पेशल कोर्ट जल्दी डील नहीं करता है, जहाँ पे इम्प्रिजमेंट होना स्पेशल कोर्ट वहाँ डील करता है। तो बोलता है देखो जब ऑफेंसेस है ना, ऑफेंसेस मतलब क्या सर, क्राइम नहीं, देखो ऑफेंसेस इज अ वास्ट टर्म, क्राइम इज छोटा। ऑफेंसेस मतलब क्या हो गया, तुमने कोई भी एक्ट का उल्लंघन किया ना, वो ऑफेंसेस होता है। अब वो एक्ट का जरूरी नहीं कि मर्डर वर्डर किया तभी वो ऑफेंस होता है, नहीं, ऑफेंसेस कोई भी होता है। तुमने किसी कंपनी एक्ट का कोई ऐसा लॉ तोड़ा जो हाईली ऑफेंस होगा, वो स्पेशल को डील करेगा। अब वो मर्डर कर दिया तो वो तो भाई अच्छा खासा ऑफेंस हो गया फिर, तो ऑफेंस एक से वास्ट टर्म हुआ, ठीक है। इसके अंदर आता है क्राइम, आता है किडनैपिंग, आता है, ठीक है। बट क्या बोला, ऑफेंसेस, अगर तुमने कोई भी ऑफेंसेस तोड़े ना कंपनीज एक्ट 2013 के, जब तुमने कोई भी ऑफेंसेस किए ना, कोई भी एक्ट तोड़ा ना, तो वहाँ पे तुम्हें क्या हो सकता है, इम्प्रिजमेंट होता है, मतलब ऐसा प्रोविजन यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होता है। अब देखो मैंने इसको अलग क्यों किया, देखो मान लो इसके आगे देखो 435 में हमें बस जानना है बेंचेस क्या होते हैं, बट ये अभी 436 में सारा प्रोविजन है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको आराम समझना। देखो मैंने 4 लोग का नाम लिखा, सिंगल जज, एडिशनल जज और इधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, परफेक्ट। अब देखो ये इनके पास मैटर तब जाता है ना फॉर ऑफेंसेस, देखो ये एमसीक्यू में आया हुआ है, पनिशेबल अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विथ imprisonment more than 2 year। हाँ more than 2 year, ठीक है। मतलब सर देखो, सॉरी, मोर देन इक्वल टू 2 ईयर। सर मान लो कोई ऐसा ऑफेंस हुआ जिसका है ना पनिशमेंट है ना सर, पनिशमेंट 3 साल जाने वाला है, ठीक है, जिसका पनिशमेंट क्या होना है सर, इम्प्रिजमेंट 3 साल होने वाला है। तो ये सारा 3 साल का मैटर है ना, ये लोग डील करेंगे, सिंगल जज वाले, जो भाई बड़े लोग वाले, मतलब हायर पोस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड वाले पोस्ट, क्योंकि तुम्हारा इम्प्रिजमेंट क्या है सर, 2 साल ज़्यादा होने वाला है तुमको इसमें। तो सारा मैटर कौन डील करेंगे, सिंगल जज और सेशन कोर्ट के जज।
और ये एडिशनल जज। बट मान लो तुम्हारा इम्प्रिजमेंट अगर लेस देन 2 ईयर्स है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा इम्प्रिजमेंट लेस देन 2 ईयर्स है ना, लेस देन 2 ईयर्स, देखो 2 साल से ज्यादा नहीं, लेस देन 2 ईयर्स है ना, तब ये सारा मैटर कौन डील करेगा? ये लोग डील करेंगे। देखो सिंपल मैं समझाता हूं, ये समझ जाओगे क्लियर हो जाएगा। मान लो ये बंदा है, इसने क्या किया, कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन का क्या किया, उल्लंघन किया, ठीक है, पता चला इसका उल्लंघन किया और इसका इम्प्रिजमेंट निकल रहा है सर, मान लो लिखा हुआ है 4 ईयर, तो बोलेगा देखो तुमको तो 4 ईयर इम्प्रिजमेंट होना ही है, तो तुमको इसके पास नहीं भेजेंगे यहाँ पे, क्योंकि बोल दिया ना सर मोर देन 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है, देखो इज इक्वल टू 2 ईयर, देखो लेस देन 2 ईयर्स हुआ तो ये लोग डील करेंगे। यहाँ पे लिख दिया ना 4 ईयर्स, मतलब ऑलरेडी तुम कहाँ जाओगे, तुम इनके पास जाओगे अपना मैटर करने, सुलझाने के लिए। बट यहाँ पे इम्प्रिजमेंट लिखा हुआ है मान लो 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ चले जाओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर चले जाओ, क्योंकि ये लोग वो मैटर डील करते हैं ना जहाँ पे इम्प्रिजमेंट 2 साल से कम वाले होते हैं। इसलिए मैंने है ना इसको यहाँ पे अलग लिखा है। देखो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए भी अलग लिखाया क्योंकि मैंने बोला इनके पास थोड़ा पावर है ना, इनसे कम होता है, ठीक है, इसलिए ये लोग थोड़ा कम इम्प्रिजमेंट वाले लोगों से डील करते हैं। ये देखते हैं अगर इसका इम्प्रिजमेंट है ना, इम्प्रिजमेंट देखते हैं इसका इम्प्रिजमेंट यार 1 साल समथिंग होने वाला है, तो क्यों ना हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट छोड़ दें। बट देखता है अगर इसने जो ऑफेंस किया ना उसका इम्प्रिजमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा होने वाला है ना, तब ये लोग डील करते हैं उसको, सिंगल जज और सेशन कोर्ट एडिशनल जज डील करते हैं। तो सर ये एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि ऐसे सिंगल जज एडिशनल जज कितने साल के इम्प्रिजमेंट के मैटर को डील करते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स और मोर देन 2 ईयर्स वाले मैटर को, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन से डील करते हैं, लेस देन 2 ईयर्स वाले मैटर को डील करते हैं, ठीक है। तो इनके पास कब जाएगा मैटर, मान लो इम्प्रिजमेंट 5 साल का है तो इनके पास नहीं जाएगा, इम्प्रिजमेंट 2 साल का है तो नहीं जाएगा, 2 साल से कम है तो हाँ ये लो मैटर डील कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उसको डील कर सकता है। बट इम्प्रिजमेंट 2 साल से ज़्यादा है तो भाई वो सिंगल कोर्ट के जज, सिंगल जज या एडिशनल जज के पास जाएगा। ये लोग इम्प्रिजमेंट 2 साल से ऊपर वाले का डील नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखना बस, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन चेंज किया था, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं, लेस देन 2 ईयर वाले इम्प्रिजमेंट को ही डील कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 ईयर और 2 ईयर वाले ऊपर वाले जितने इम्प्रिजमेंट होने वाले उसको ये लोग डील करते हैं, सिंगल जज और एडिशनल जज, ठीक है। और ये टोटल क्या है, स्पेशल कोर्ट में टोटल ये सब मेंबर होते हैं। स्पेशल कोर्ट देखो नॉक बंदा ऑफेंस किया, नॉक स्पेशल कोर्ट में आया, स्पेशल कोर्ट बोला कितने साल का इम्प्रिजमेंट होने का चांसेस है, ये बोला सर 1 ईयर 6 मंथ, तो बोला ठीक है यहाँ जाओ। फिर आया बंदा नॉक स्पेशल कोर्ट में, सर मेरा इम्प्रिजमेंट होने का चांसेस 4 ईयर तक होने का चांसेस है, तो हाँ ठीक है तुम्हारा मैटर ये लोग डील करेंगे, 2 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो इम्प्रिजमेंट देने का पावर इनके पास इतना ही है, इनके पास 2 साल तक उस बंदे को इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं। कोई बंदा ऑफेंस किया ना और इतना संगीन नहीं था कि वो संगीन नहीं था जितना था सर 1 साल 9 महीने तक का मैटर उसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है, तो ये लोग दे सकते हैं। बट 2 साल से ऊपर किसी को इम्प्रिजमेंट देना है तो सर यहाँ जाएंगे ये मैटर। 2 साल से कम वाले इम्प्रिजमेंट देने का पावर है इनके पास, ठीक है, इनके पास पावर है। 2 साल से ऊपर देना है तो सर इनके पास पावर, ये दिमाग में बैठा लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर इस बार के एमसीक्यू में एक और एमसीक्यू है, क्या है देखो सुनो, क्या था एमसीक्यू, जो स्पेशल कोर्ट में बेंचेस थे ना सर कौन कौन, अब आपको नाम याद आना चाहिए सर, कौन कौन, सिंगल जज और एडिशनल जज, ये कौन सा ऑफेंसेस को ट्रीट करते हैं, जिसका इम्प्रिजमेंट 2 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा होगा उसको ये लोग डील करेंगे। मतलब बंदा आया और पता चला बंदे का इम्प्रिजमेंट देने का जो बंदे का इम्प्रिजमेंट था ना वो होना है 3 साल, तो 3 साल तक का ये मान लो 2 साल से ऊपर जो भी होगा, मान लो 10 साल है तो ये दे सकते हैं। 10 साल का इम्प्रिजमेंट वो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता, वो 2 साल से कम वाले को किसी को इम्प्रिजमेंट दे सकता है, ठीक है, ये हुआ। और हमें क्या पढ़ा यहाँ पे, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कितना दे सकते हैं, ये लेस देन 2 ईयर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बस याद रखना। अब देखो अब इनको अपॉइंट है ना कौन करता है, हमने क्या पढ़ा सर पीछे, स्पेशल कोर्ट ऑथराइज कौन करता है, बनाता कौन है सर, एस्टैब्लिशमेंट को सीजी बनाता है, ठीक है। अब देखो सीजी डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट नहीं बनाता है, ये इस बार के एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू 2 एमसीक्यू आए थे। देखो क्या आया था, ऐसे पूछा था स्पेशल कोर्ट बनाता कौन है, तो हमें ये पता है स्पेशल कोर्ट मैंडेट क्रिएट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसमें ना सर एक चीज़ और लिखा हुआ प्रोविजन, देखो क्या लिखा है, दे विल, मतलब सर ये वाले लोग, दे विल अपॉइंटेड बाय सीजी, ठीक है, ये याद कर लेना, सीजी देखो सीजी अपॉइंट करता है, ये हमें पता है, ये तो हमें क्लियर है, हमने देख लिया पीछे, प्लस इन कंसल्टेशन ऑफ
द चीफ जस्टिस, ये याद होना चाहिए सर, ऑफ हाई कोर्ट। सर एग्जामिनेशन में यही आया था सर, वो लिख दिया सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या सिर्फ लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए सर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटेड सीजी करेगा, बट किससे कंसल्टेंसी लेकर करेगा? हाई कोर्ट से। क्योंकि देखो सर ये लोग ये लोग हाई कोर्ट से बातचीत करते रहते हैं, और मैंने बताया ना जुडिशियल वाले पास भी थोड़ा पावर हाई होता है, वो हाई कोर्ट से बात करता है, ये नहीं करता, थोड़ा कम करता है। तो ये लोग एक तरह से हाई कोर्ट वाले लोग से बातचीत करते हैं ना, ये बोलता है कि देखो सीजी अपॉइंट करेगा बट कंसल्टेंस करेगा हाई कोर्ट से। मान लो तुम कहीं पे वर्क कर रहे हो, तुम्हारा प्रिंसिपल क्या तुम्हारा आर्टिकलशिप हो गया, कहीं जॉब करने जाए, तो ये जॉब करने बंदा ना आपके प्रिंसिपल से जोड़ेगा, कॉल करे, भाई इसके बंदे का बताना कैसा था, सब कुछ ठीक था ना, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं करता काम में। तो बस ये ना सीजी अपॉइंट करेगा बट कंसल्टेंसी लेगा, किससे? हाई कोर्ट वाले जज से लेगा। कि कौन सा? चीफ जस्टिस, जज नहीं, सॉरी यहाँ पे सर एक और ऑप्शन आया था जज, जज नहीं जस्टिस लिखा है, चीफ जस्टिस। तो इसको ना सर दिमाग में बैठा लेना, चीफ जस्टिस ऑफ कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, हाई कोर्ट। अपॉइंट सीजी प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑल ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 shall be triable by स्पेशल कोर्ट। ठीक है, कहाँ का स्पेशल कोर्ट? इन अब मैं बताता हूँ सर, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, बताता हूँ क्या है। देखो सपोज ये कोई कंपनी है श्याम लिमिटेड, ठीक है, इसने क्या किया? ऑफेंस किया। ऑल ऑफेंसेस अंडर कंपनीज, देखो ऑफेंस मतलब क्या हुआ? किसी प्रोविजन को ना उल्लंघना, मतलब ना किसी प्रोविजन को तोड़ना। कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन को तोड़ना जो थोड़ा संगीन ज्यादा था, वो ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट ही डील करता, ठीक है। शैल बी ट्राइबल ओनली बाय, कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट डील करेगा, ठीक है। किस ज्यूरिडिक्शन, कहाँ का स्पेशल कोर्ट? देखो ये कंपनी कहाँ रजिस्टर थी, सपोज मान लो ये कंपनी रजिस्टर थी मथुरा, ठीक है, मथुरा में रजिस्टर थी, मान लो एग्जांपल, ठीक है, कंपनी थी मथुरा में रजिस्टर। अब पता चला ना इस मथुरा में ना सीजी ने, इस मथुरा जगह पे सीजी ने 2 स्पेशल कोर्ट डील किए थे। सुप्रीम कोर्ट में समझना, ये स्पेशल कोर्ट है, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा है कि सीजी चाहे तो n नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट डील कर सकती है, जैसा उसका लगे रिक्वायरमेंट। अब मथुरा में क्या किया? सीजी ने 2 स्पेशल कोर्ट डील किए। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर थी? मथुरा में 2 स्पेशल कोर्ट। अब मान लो कंपनी ऑफेंस हुआ, तो ये ऑफेंस किस स्पेशल कोर्ट में जाएगा? पहला क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। किस मान लो ये स्पेशल कोर्ट 1 है और 2 है। अब कंपनी बोलेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, नहीं, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन आया कि मान लो एक ही जुरिडिक्शन में 2 स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, और वो ऑफेंसेस कौन सा स्पेशल कोर्ट में जाएगा? जो पहला बना हुआ है या दूसरा बना हुआ है, या अक्कड़ बक्कड़ करके, या क्या कहते नहीं है चोर मंत्री राज सिपाही बनाते हैं वैसे करके निकालेगा? नहीं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, समझना। इफ देयर आर मोर देन 1 स्पेशल कोर्ट in that area, then one of them will be specified by, ये इंपॉर्टेंट है, कौन करेगा? हाई कोर्ट। अब श्याम लिमिटेड ने ऑफेंस किया, मथुरा में कंपनी रजिस्टर्ड थी, मथुरा में 2 स्पेशल कोर्ट है। अब कंपनी जाएगी भाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोलेगा देखो तुम इसके पास जाओ, नहीं तो बोलेगा हाई कोर्ट बोलेगा तुम इसके पास जाओ। तो देखो एक से ज़्यादा अगर स्पेशल कोर्ट बनी हुई है ना किसी जुरिडिक्शन में, तो कोई कंपनी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कोर्ट नहीं जाएगी, कंपनी जाएगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बताएगा देखो तुम स्पेशल कोर्ट 1 में जाओ या स्पेशल कोर्ट 2 में जाओ। तो पावर किसके पास है? हाई कोर्ट पर। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो सर छोटी छोटी पॉइंट्स है, मेरे को यहाँ पे एमसीक्यू ज़्यादा चांसेस, और आई भी 4 नंबर के एमसीक्यू आए थे इससे, ऊपर वाला आया और ये चीफ जस्टिस वाला आया, और ये ज़्यादा चांसेस अब ये आने के, इससे डिस्क्रिप्टिव भी आया हुआ है। तो देखो 2 स्पेशल कोर्ट है तो मक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करेंगे, हम किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि तुम स्पेशल कोर्ट 1 में जाओ या 2 में जाओ, जो मथुरा के सेम जुरिडिक्शन में जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन डायरेक्ट करेगा सर? हाई कोर्ट, ठीक है, परफेक्ट।
सर ये 435 खत्म हुआ। स्पेशल कोर्ट हमने क्या क्या देखा, स्पेशल कोर्ट बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई कितने नंबर बना सकता है स्पेशल कोर्ट उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार से, ठीक है। सेकंड क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे, एडिशनल जज, सिंगल जज, 2 लोग इधर हुए, और इनके पास क्या पावर है, किसी पर्सन एक्यूज को 2 साल या 2 साल से ऊपर सजा देने का, सजा इन द सेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 2 साल से कम की सजा है तो वो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं, बट अगर इम्प्रिजनमेंट देख रहे हैं कि 2 साल से ऊपर जा रहा है तो वो मैटर चला जाएगा किसी पास, एडिशनल जज एंड सिंगल जज वाले के पास। वो चाहे तो 10 साल भी दे सकते हैं, 15 साल दे सकते हैं, इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। बट 2 साल से कम वाला इम्प्रिजमेंट देने का पावर किसके पास है, तो 2 साल से कम देने का हक भी है इनके पास, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। बट 2 साल या 2 साल से ऊपर चला गया इम्प्रिजमेंट किसी बंदे का, तब वो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट बोलेगा भाई हमसे नहीं होगा स्पेशल कोर्ट, ये सेशन कोर्ट आप जाइए और सिंगल जज आपके पास जा रहा है मैटर, ठीक है। बट 2 साल से कम है तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट बोले भाई अपन देख लेगा, 2 साल से कम है ना, आप टेंशन मत लो, सेशन जज और एडिशनल जज हम देख लेंगे, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। बट 2 साल से ऊपर जैसे उसका इम्प्रिजमेंट चला गया, या 2 साल से ऊपर कुछ ऐसा उसको ऑफेंस के रिगार्डिंग इम्प्रिजमेंट मिलने वाला जो 2 साल से ऊपर है, तब बोलेगा, हाथ जोड़ लेगा मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, बोलेगा सर सिंगल जज एडिशनल जज आप ही देखो इसको, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो 435 में हमने क्या देखा, हमने देखा एक तरह से स्टैब्लिशमेंट, स्पेशल कोर्ट है क्या, स्पेशल कोर्ट में कौन कौन लोग होते हैं, किसके पास कितने साल देने का पावर है इम्प्रिजमेंट, स्पेशल कोर्ट अगर 2 है तो कौन डायरेक्ट करेगा, हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेंसी विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिला के स्पेशल कोर्ट के बेंचेस बनाती है, कौन कौन स्पेशल कोर्ट के मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट था। अब आता है सर 436। सर 436 क्या है ना सर, बस इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन है, मतलब क्या है ना, इसमें बताता है प्रोसेस। मतलब मान लो कोई पर्सन, अब मैं बताऊंगा कि डायग्रामेटिक वे में, ठीक है। मान लो ये पर्सन है, पर्सन हटाओ यार, पर्सन क्यों, कंपनी है, कंपनी के अंदर है ना ये डायरेक्टर है, इसने फ्रॉड किया, ठीक है। सुनते जाओ, डायरेक्टर ने क्या किया, फ्रॉड किया। ये कौन कंपनी थी, टॉम लिमिटेड। डायरेक्टर ने क्या किया, फ्रॉड किया, बड़ा खुश है डायरेक्टर, फ्रॉड किया, बोला हम तो भाई फ्रॉड किए हैं, ठीक है। अब देखो हमने जान लिया कि इसने क्या किया, ऑफेंस किया। ऑफेंस क्या होता है, कोई भी कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन को तोड़ना, ठीक है, प्रोविजन का उल्लंघन करना, ठीक है। प्रोविजन का उल्लंघन करना क्या होता है, ऑफेंस होता है, परफेक्ट। अब देखो ऑफेंस तो हो गया, अब जो बंदा ये बंदे को क्या बोलते हैं यहाँ पे पता है, एक्यूज्ड। ये बंदे को बोलते हैं एक्यूज। अब देखो बंदे ने, डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, एक्यूज पर्सन है, ठीक है, परफेक्ट। अब ये एक्यूज पर्सन है ना डिटेंशन में जाएगा, मतलब देखो इसने फ्रॉड किया ना, अब इसको उठा के 2 लोग ले जाएंगे, या तो कौन ले जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या ले जाएंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इट्स सेम लाइक ए मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सुनो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने कुछ पावर बताए थे, सिंगल जज के पास ज़्यादा पावर होता है, एडिशनल जज के पास ज़्यादा पावर, फिर होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा पावर होता है, फिर बाद में मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट पर ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। मैंने इसलिए हायरार्की बताने, चैप्टर इसी हायरार्की पे है। ये लोग 2 साल से ऊपर दे सकते हैं, ये 2 साल से कम वाला दे सकते हैं। अब इसमें भी है ना कुछ हायरार्की है, देखो अब इसमें भी कुछ और पावर दिए गए, कैसे कैसे देखो। हमने देख लिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ज़्यादा पावर किसके पास होता है, इसके पास होता है, कम पावर किसके पास होता है, इसके पास मान लो 1 पावर है, इसके पास 2 पावर है, ठीक है। तो ज़्यादा पावर किसके पास है, इसके पास है, इसके पास क्या है, कम पावर है। अब देखो मैं ये लिख भी देता हूं, ये समझ जाओ ना सर, ये चैप्टर खत्म, बस ये समझना, यही समझाने मैं पूरा बेस बनाया पीछे, ठीक है। अब देखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, देखो सबसे पहले किसी बंदे ने ऑफेंस किया तो उसे या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उठा के ले जाएगा या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उठा के ले जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है ना सर, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उठाया ना सर, तो वो इसको मैक्सिमम 15 डेज तक डिटेंशन में रख सकता है। ज़्यादा पावर है सर, 15 दिन। मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 7 डेज ही रख सकता है, ठीक है। ये याद रखना सर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ज़्यादा पावर है, वो मैक्सिमम किसी एक्यूज को 15 दिन तक आराम से अपने पास रख सकता है, जेल में हवा खिला सकता है। 15 महीने, साल नहीं सॉरी, 15 दिन अपने पास रख के पूछताछ करेगा, भाई क्या फ्रॉड, क्या ऑफेंसेस, क्या नहीं ऑफेंसेस, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कितना दिन रख सकता है सर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेम लाइक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये कितना दिन रख सकता है, यहाँ बस नाम चेंज है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये रख सकता है मैक्सिमम 7 डेज, 8वां दिन नहीं रख सकता ये सर 16वां दिन नहीं रख सकता। इसलिए कोई बंदा पकड़ाता है ना सर, अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे जाता है ना सर, तो हम बस सोच ही लगते हैं कि हाँ ये 15 दिन तक उसके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये याद है ना सर, मैक्सिमम 15 दिन किसके पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट,
एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 दिन क्या कर सकता है, डिटेंशन कर सकता है। क्या कर सकता है, डिटेंशन, कोई किसी भी पर्सन का, एक्यूज पर्सन का जिसने ऑफेंस किया कंपनीज एक्ट में, ठीक है। अब देखो, अगर ये डिटेंशन 15 दिन पूछताछ या मान लो 7 दिन पूछताछ होने बाद पता चला इसने ऑफेंस जो किया ना बहुत संगीन था, बहुत हाई लेवल का संगीन था, और इसका इम्प्रिजनमेंट है ना सर, इम्प्रिजनमेंट वो 9 ईयर का होने वाला है, समझे। 9 ईयर का इसने पता किया ना, ये 15 दिन रखा है, इसने पता किया यार इसने फ्रॉड तो ठीक है 500 करोड़ किया, इसने एक आदमी का मर्डर भी किया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पता चला इसने एक मर्डर भी किया, ये बोला कि इसका इम्प्रिजमेंट पढ़ा मैंने, इसमें लिखा हुआ है 9 ईयर तक इसको इम्प्रिजमेंट होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, इनके पास पावर क्या होता है, किसी पर्सन एक्यूज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेस देन 2 ईयर्स इम्प्रिजमेंट देने का। अब हमें यहाँ पे इसको डिटेंशन में रखने के बाद क्या पता चला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसको इम्प्रिजमेंट कितना होगा, 9 ईयर्स का। अब ये लोग क्या करेंगे ना, हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे देखो मेरे पास इतना पावर नहीं है कि जो मैं तुम्हें 9 ईयर का इम्प्रिजमेंट दे सकूँ। ये क्या करेंगे, मैटर किसको दे देंगे, स्पेशल कोर्ट के सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सिंगल जज को। बट पता चला ना कि इसका इम्प्रिजमेंट है ना 1 ईयर का ही होने वाला है, तो ये बोलेंगे वी कैन हैंडल इट, हम देख लेंगे यार, एक ही साल है ना। मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पास है, उसने 15 दिन रखा, पता चला कि इम्प्रिजमेंट इसका 1 साल होने वाला है, बोलेगा कि यार मैं देख लेंगे, हमें वो एडिशनल जज के पास भेजने की जरूरत नहीं है। या मान लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, उसने 7 दिन रखा, उसको पता चला कि इसका इम्प्रिजमेंट 9 मंथ का होने वाला है, मैक्सिमम 9 मंथ का ही जाने वाला है, ये बोले हम देख लेंगे, हम ही दे देंगे 9 मंथ का इम्प्रिजमेंट, आप क्यों दिमाग लगाओगे एडिशनल जज और वो सिंगल जज। बट पता चला है 9 ईयर का इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, क्या पता चला 9 ईयर का इम्प्रिजमेंट है। अब मैटर है ना सर, मैटर चला जाए किसके पास, स्पेशल कोर्ट के पे, स्पेशल कोर्ट पे जाएगा, और स्पेशल कोर्ट किसके पास सर, एडिशनल जज और सिंगल जज ऑफ सेशन कोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 9 ईयर के, मान लो 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर हो गया, तो हमने पढ़ा ना से पीछे 435 में कि उसको इम्प्रिजमेंट 2 साल से ऊपर देने का पावर किसके पास है, स्पेशल कोर्ट के एडिशनल जज और सिंगल जज के पास है। बट 2 साल से कम होता तो ये लोग बोलते हैं ना, मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पास होता, बोलता है वी कैन हैंडल, आई कैन हैंडल इट सर, या मान लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता सर हम हैंडल कर सकते हैं। बट 2 साल या 2 साल से ऊपर हो गया तो बोलेगा स्पेशल कोर्ट आप ही देखो, इसका मैटर बहुत संगीन है। स्पेशल कोर्ट में कौन लोग, ये भी स्पेशल कोर्ट के ही लोग हैं, बट स्पेशल कोर्ट में कौन लोग, वो वाले सेशन जज वाले, एडिशनल सेशन जज वाले और सिंगल जज वाले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था सर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पर्सन ने क्या किया, एक्यूज पर्सन था, ऑफेंस किया तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मान लो चला गया, तो ये 15 दिन तक मैक्सिमम डिटेन कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। और मान लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पास चला गया तो ये 7 दिन तक अपने पास रख सकता है। ये 7 दिन के बीच में पता चला इंक्वायरी करने के बाद कि इसका इम्प्रिजमेंट है ना वो 9 ईयर जाने वाला है, तो ये यहीं से मैटर किसके पास दे देगा, स्पेशल कोर्ट के सिंगल जज और एडिशनल जज के पास दे देगा, सेशन जज वाले एडिशनल जज वाले पे दे देगा। बट पता चला इम्प्रिजमेंट इसका 1 ही साल होने वाला है, ये बोलेगा कि हम ही दे देते हैं ना, 2 साल तक तो पावर, 2 साल से कम तक तो पावर हम दे सकते हैं ना, ये बोलेगा 2 साल से कम तक पावर हम दे सकते हैं ना। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 15 दिन तक रख सकता है, ये 7 दिन तक रख सकता है। नोट्स में प्रॉपर आप याद करने को, ये याद करने वाला है। बट याद है मैंने आपको एक हायरार्की समझा दिया था ना, इसमें आपको याद होगा कि हाँ इसके पास पावर ज़्यादा है 15 दिन का और इसके पास पावर 7 दिन का, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, अब आया मैटर किसके पास है, देखो ये थोड़ा टिपिकल, मैं इसलिए बता रहा हूँ आराम से सुनना। स्पेशल कोर्ट है, मतलब सर स्पेशल कोर्ट में कौन, देखो मान लो कि 9 ईयर का इम्प्रिजमेंट था, ठीक है। स्पेशल कोर्ट में कौन से लोग यहाँ पे आएंगे जो 2 साल से ऊपर कर दे सकते हैं, कौन सर, सिंगल जज, सेशन कोर्ट और एडिशनल जज, कौन से, सेशन कोर्ट वाले। अब देखो सर मैटर आ गया स्पेशल कोर्ट पास, उन्होंने मजिस्ट्रेट ने मैटर भेज दिया स्पेशल कोर्ट के सिंगल जज एडिशनल जज पास। सर यहाँ पे भी ना सर, यहाँ पे भी 2 चीज़ होती हैं, जैसे हम क्लासेस लेते हैं ना फास्ट ट्रैक और रेगुलर क्लासेस, वही चीज़ है यहाँ पे भी। स्पेशल कोर्ट में आने के बाद सर एक होता है समरी ट्रायल और एक होता है रेगुलर ट्रायल, ठीक है। समरी ट्रायल क्या होता है सर, फटाफट मतलब देख रहा है कि मैटर संगीन है बट सब कुछ एविडेंस आ रहा है, फटाफट खत्म करो इसको, ठीक है। मतलब क्या सर, जल्दी खत्म करो। समरी ट्रायल मतलब क्या सर, फास्ट ट्रैक में क्या होता है, जल्दी सिलेबस खत्म करो। रेगुलर ट्रायल में क्या होता है, आराम से पढ़ते हैं ना, मजे लेके पढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो रेगुलर ट्रायल में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज़्यादा होता है। देखो ट्रायल मतलब क्या हुआ, किसी ऑफेंसेस आए उसको है ना, उसके बारे में एनालिसिस करके रिजल्ट पे आना, ठीक है।
प्रॉपर रिजल्ट पे आना, कैसे करके डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके, डेलिब्रेशन करके, ये सब करके रिजल्ट पे। डेलिब्रेशन क्या होता है? एनालिसिस, फैक्ट के बारे में जानना। इसमें क्या होता है? बस फैक्ट आते रहे, जो मतलब कहते हैं धुआंधार जल्दी एविडेंस पता करें और इसको एक्यूज को पनिशमेंट दें। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आराम से डॉक्यूमेंटेशन होता है, एग्जामिनेशन और ओथ होता है, मतलब सबको बुलाया जाता है, आराम से प्यार से मोहब्बत से पूछताछ करते हैं, तब आराम से क्या 2-3 साल हो गए, आराम से इसका एनालिसिस करके रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फटाफट देते हैं समरी ट्रायल में। देखो स्पेशल कोर्ट में मैटर आया, 2 साल से ऊपर इम्प्रिजमेंट होना है, फटाफट दे रहे हैं। अब से बताओ समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल में कब जाते हैं? सर इंपॉर्टेंट है, समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल में हम कब जाते हैं? देखो हमें स्पेशल कोर्ट पाए, कब भेजा उसने? या मान लो स्टार्टिंग से स्पेशल कोर्ट आ गया, मान लो मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया, मैटर ही इम्प्रिजमेंट 10 साल वाला था, स्पेशल कोर्ट पे आ गया। मान लो एक होता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होकर ट्रांसफर हुआ स्पेशल कोर्ट पे, 2 चीज़ हो सकता है। या तो स्टार्टिंग से वो पर्सन एक्यूज ऐसा पर्सन था, मर्डर किया, इसका इम्प्रिजमेंट ही 2 साल से ऊपर है, तो मजिस्ट्रेट के क्या कर लेगा? वो डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट दे देगा। या मान लो मजिस्ट्रेट पास रखा गया, उसको पता चल गया मैटर इसका इम्प्रिजमेंट 9 साल का है, तो वो स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट किया। अब स्पेशल कोर्ट मैटर आया, अब ये बोला देखो समरी ट्रायल कब जाएंगे और रेगुलर ट्रायल कब जाएंगे। देखो मान लो स्पेशल कोर्ट पे कोई आया, ठीक है, और वहाँ पे लिखा हुआ है इसका इम्प्रिजनमेंट है ना सर, ये 2 ईयर 9 मंथ्स का जा सकता है, तो ये बोलेगा आ जाओ समरी ट्रायल में, ठीक है। या इसका इम्प्रिजमेंट 3 ईयर 9 मंथ का होता है, तो ये बोलेगा यहीं से चले जाओ रेगुलर ट्रायल में। मतलब सर देखो क्या वर्डिंग है, अगर मान लो कोई पर्सन एक्यूज पर्सन ऐसा आया जिसका इम्प्रिजमेंट है ना सर, इम्प्रिजमेंट स्टार्टिंग में लिखा हुआ, स्टार्टिंग से लिखा होता है इसका इम्प्रिजमेंट मोर देन 3 ईयर्स है, 3 साल से ज़्यादा जाने वाला है, तो वो स्टार्टिंग से यहाँ चला जाएगा रेगुलर ट्रायल में। बट इसका इम्प्रिजमेंट इतना लिखा हुआ कि हाँ 3 ईयर तक है, मतलब इसको इम्प्रिजमेंट इतना मिलेगा ना वो 3 ईयर तक है, ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट है समरी ट्रायल आने का। समरी ट्रायल का एंट्री पॉइंट क्या है सर? स्टार्टिंग में उसका इम्प्रिजमेंट लिखा हुआ है, देखो परफेक्ट नहीं हो सकता है, अगर ट्रायल हो, ट्रायल मतलब क्या हो सकता है, ये बच भी सकता है, तो इसका बट लेकिन यहाँ पे इसके ना मान लो ये इंटर किया और इसके फेस पे लिखा हुआ है कि इसका इम्प्रिजमेंट हार्डली टू हार्डली 3 ईयर हो सकता है, तो समरी ट्रायल में आने के क्या होगा सर, उस पर्सन का इम्प्रिजमेंट 3 साल तक ही होना चाहिए, मतलब एक तरह से एंट्री पॉइंट है। अब वो 3 साल से कम भी हो सकता है, चाहे तो 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने हो सकता है, ठीक है, बट एंट्री पॉइंट क्या है स्पेशल कोर्ट से समरी ट्रायल आने के लिए, ये पर्सन का इम्प्रिजमेंट कितना होना चाहिए, जो पर्सन एक्यूज है, हार्डली मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 ईयर से ऊपर इसका इम्प्रिजमेंट, मान लो पर्सन इंटर आया, उसके मान लो यहाँ पे हेड पे लिखा हुआ है कि इसका इम्प्रिजमेंट 3 ईयर तक, तो बोला ठीक है तुम इस समरी ट्रायल जा सकते हो, बट उसके हेड पे लिखा हुआ है, समझा रहा हूँ, उसके हेड पे लिखा हुआ है कि इसका इम्प्रिजमेंट है ना सर 4 साल जाने वाला है, तो बोलेगा देखो 3 साल तक ही हम समरी ट्रायल जाते हैं जल्दी वाला में, तुम्हारा इम्प्रिजमेंट जब 4 साल का है तुम एक काम करो रेगुलर ट्रायल में जाओ। देखो अभी इम्प्रिजमेंट हुआ नहीं है, बट उसको कह दिया गया कि उसका इम्प्रिजमेंट 4 साल तक जा सकता है, तो 3 साल तक जा सकता है तो यहाँ पे आ जाओ, बट 4 साल तक मैं 3 साल से ऊपर जा रहे हो ना, तो बोलता तुम रेगुलर ट्रायल जाओ, तुम आराम से डॉक्यूमेंटेशन ला पड़ जाओ। अब देखो सर ये एंट्री पॉइंट था, मतलब 3 साल तक इम्प्रिजमेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हो सकता है इसको इम्प्रिजमेंट ना हो सकता है 1 मंथ का हो सकता है 6 मंथ का हो। अब देखो सर समरी ट्रायल हुआ और वो बंदे को कितने साल तक इम्प्रिजमेंट दे सकता है, देखो इसमें बस लिखा था एंट्री पॉइंट कि वो 3 साल तक का इम्प्रिजमेंटल मैटर को समरी ट्रायल में हम ले सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज रेगुलर ट्रायल हो सकता है। अब मान लो समरी ट्रायल हो गया और इसको इम्प्रिजमेंट हो गया 2 ईयर्स 9 मंथ्स, नहीं दे सकता। समरी ट्रायल में किसी एक्यूज पर्सन को हार्डली टू हार्डली मैक्सिमम 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो सकता है। देखो वो एंट्री को यही समझने में दिक्कत होता है, वो एंट्री नॉर्म था। एंट्री नॉर्म से क्या मतलब समरी ट्रायल कब हो सकता है, जब तुम्हारा स्टार्टिंग से इम्प्रिजमेंट 3 साल तक ही है। देखो उसमें 6 महीना भी हो सकता है, उसमें नहीं भी हो सकता है, उसमें 2 महीने भी हो सकता है, उसमें 1 महीना भी हो सकता है, वो बस समरी ट्रायल में आने का एंट्री पॉइंट था। अब समरी ट्रायल में आ गए, पता चला तुम्हारा इम्प्रिजमेंट हो गया 1 साल से ज़्यादा, तो समरी ट्रायल बोलता है देखो भाई हम 1 साल से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते हैं, हमने तुमको इसलिए ले लिया था क्योंकि तुम्हारा लिखा होता अप टू 3 ईयर्स तक तुमको इम्प्रिजमेंट हो सकता था, ये 6 महीना हो सकता था। अगर 6 महीना हो सकता तो समरी ट्रायल बोलता कि हम तुम्हें इम्प्रिजमेंट 6 महीना दे सकते हैं, हम तुम्हें 1 साल तक इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, बट 1 साल से ऊपर हो गया तो ये मैटर चलेगा रेगुलर ट्रायल में। तो देखो सर 2 चीज़ हो गया, रेगुलर ट्रायल मैटर कब जाता है एग्जाम में आता है, या तो स्टार्टिंग से ही इसका इम्प्रिजमेंट 3 साल से ज़्यादा हो तो मैटर रेगुलर ट्रायल में चल जाएगा, या मान लो इम्प्रिजमेंट आफ्टर समरी ट्रायल पता चला कि इसका इम्प्रिजमेंट 1 साल ज़्यादा है तो ये मैटर रेगुलर ट्रायल में चल गया। होप सो आप क्लियर होंगे सर, दोबारा रिमाइंड कर लेना, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट में को लगता है, ठीक है, कि बच्चों को समझने में या कोई भी स्टूडेंट समझने में दिक्कत आएगा ही से आएगा, जिन्हें से बात थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो स्पेशल कोर्ट आया, उस बंदे से पूछा गया तुम्हारा इम्प्रिजमेंट कितना लिखा गया, बोला सर देखो 0 से लेकर 3 ईयर्स तक है, बोला ठीक है 3 साल तक हो ना, समरी ट्रायल में जाओ। समरी ट्रायल में आया, अब इसका ट्रायल हुआ, मतलब एनालिसिस हुआ, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, चेक जल्दी किया गया, समरी ट्रायल में जल्दी होता है। अब इसका पता चला इस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होना है 2 साल तक, समरी ट्रायल बोला देखो भाई हमारे पास पावर है तो तुम्हें बस 1 साल तक देने का, हमने तुम्हें बस इसलिए अंदर ले लिया कि तुम्हारा 0 to 3 था, हो सकता है तुम्हारा 6 महीना भी हो जाता,
लेकिन अब इसका इम्प्रेजमेंट कितना है 2 साल का, ये बोला तुम करो रेगुलर ट्रायल में जाओ, क्योंकि रेगुलर ट्रायल में है ना इम्प्रेजमेंट 1 साल से ऊपर आराम से मिल जाता है, हमें पास पावर है, हम 1 साल तक तुमको इम्प्रेजमेंट दे सकते थे। रेगुलर ट्रायल में कब जाएगा मैटर, ये इंटर किया, अब इसमें लिखा होता है इसके सर पे कि मोर देन 3 ईयर इम्प्रेजमेंट होना है, तो ये स्टार्टिंग से रेगुलर ट्रायल चला जाएगा। अब इसके पास पावर कितना भी जाए तो ये 10 साल दे सकता है, 12 साल दे सकता है। दैट्स इट सर। ये आप रिवाइंड करके समझ लेना, नहीं समझा मैंने पूरा ट्राई किया समझाने का, होप सो क्लियर होंगे। मैंने 435 436 को अपना पूरा बेस्ट दिया है समझाने का, ठीक है सर। ये 435 436 हमारा हुआ खत्म। अब सर आते हैं हम अब छोटे छोटे सेक्शन है, ठीक है। अब सर 443 देखो मेन था सर हमारा, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। स्टैब्लिश सीजी करेगा, ठीक है, एज डेजिग्नेट एन नंबर ऑफ स्पेशल कोड बना सकता है जैसा चाहे कंपनीज एक्ट ऑफेंसेस के लिए। हायरार्की मैंने समझा दिया। सिंगल जज, सेशन जज, ये मैक्सिमम 2 साल से ऊपर वाले का इम्प्रेजमेंट दे सकते हैं, ये लेस देन 2 ईयर्स वाले इम्प्रेजमेंट इनके पास आएगा, ठीक है। सिंगल जज, एडिशनल जज, ये ऑफेंसेस इम्प्रेजमेंट लेस देन या 2 साल से ऊपर दे सकते हैं, ये लेस देन 2 ईयर्स वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन स्टेट, इनके पास पावर ज़्यादा होता है, इनके पास थोड़ा पावर कम होता है, आगे हमने देखा था, ठीक है। अगर एक ही स्पेशल मान लो एक ही एरिया में 2 स्पेशल कोर्ट है तो वो स्पेसिफाइड होगा किसके द्वारा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एप्लीकेशन देंगे, भाई हमें हमारा स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करो, कौन सा स्पेशल कोर्ट हमारा डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट बताएगा देखो स्पेशल कोर्ट 1 या स्पेशल कोर्ट 2, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रोसेस क्या आता है, पर्सन एक्यूज किया, मान लो उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट गया, ये डिटेन कितना दिन कर सकता है, मैक्सिमम 15 दिन, 15 दिन नहीं कर सकता, छोड़ना पड़ेगा इसको अगर नहीं कुछ पता चला तो। 15 दिन कर सकता है, 15 दिन करने के बाद पता चलेगा इसका इम्प्रिजमेंट अगर 1 साल समथिंग महीना है तो ये 2 साल तक, हमने ऊपर पीछे देखा था ये 2 साल तक मजिस्ट्रेट वाले लोग इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं। बट पता चला डिटेंशन में कि इसका इम्प्रिजमेंट 9 साल होने वाला है, तो ये बोलेंगे भाई तुम स्पेशल कोर्ट जाओ, ठीक है। स्पेशल कोर्ट आए, स्पेशल कोर्ट में आए तो पूछे कि तुम्हारा इम्प्रिजमेंट कितना से कितना हो सकता है, बोला सर 0 to 3 ईयर्स। बोला ठीक है समरी ट्रायल में आओ, आराम से करेंगे। समरी ट्रायल वाला भी कितना इम्प्रिजमेंट दे सकता है, 1 ईयर। क्यों बोला कि हम तो बस इंटर किए थे अंदर तुम्हें, वो तो 0 to 3 मतलब 1 भी हो सकता था, तो हम 1 साल तक दे सकते हैं, बट 1 साल से ऊपर इम्प्रिजमेंट देने का हक किसके पास है, सिर्फ रेगुलर ट्रायल में जाके, ठीक है। परफेक्ट। अब आता नया सेक्शन, अब देखो खत्म करते हैं चैप्टर, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, अब कुछ नहीं है। पावर एक जगह और इंपॉर्टेंट समझाने का, मैडम खत्म करते हैं इसको। पावर टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी प्रोसिक्यूटर, बताइए। जो आपका कंपनी में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रहा है उसका वकील, मान लो जिस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसने अपना वकील लाया, डेट्स कॉल्ड कंपनी प्रोसिक्यूटर। नहीं सर, कंपनी प्रोसिक्यूटर क्या होता है, सिंपल बात देखो, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको बोलते हैं सरकारी वकील, जिसके पास ना लॉ, इंडियन पेनल कोड, ये सब का पूरा नॉलेज, सरकारी वकील, ठीक है। अभी को होता है सर कंपनी प्रोसिक्यूटर। तो ये क्या होता है, सर ये कुछ नहीं होता है, कंपनीज एक्ट का नॉलेज रखने वाला, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। मतलब जो भी बंदा कंपनीज एक्ट का नॉलेज रखना है ना, दैट्स कॉल्ड कंपनी प्रोसिक्यूटर। अब देखो मान लो ये कंपनी है, इसने फ्रॉड किया, ठीक है। अब ये मैटर गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला यार तुम बाइज्जत बरी हो गए, तुम जाओ, तुम बचो यार, तुम कुछ फ्रॉड नहीं किए हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसने क्या, कंपनी ने क्या दिया था, पैसा घुस दिया 500 करोड़ का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जज ने दे दिया कि यार तुम जाओ यार, फ्री हो यार, बहुत अच्छी कंपनी हो तुम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखा नहीं, मतलब कहते नहीं आंखों में चुप गया हुआ, बोला यार ये कंपनी फ्रॉड किया हुआ है 5 करोड़ का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 500 करोड़ लेके मैटर साफ कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ये मान लो फ्रॉड हुआ था, सेक्शन 447 के रिगार्डिंग कुछ फ्रॉड था, मान लो कोई भी एक्ट में ना, कोई मान लो 220 से लेके 230 के बीच का कोई एक्ट का ऐसा उल्लंघन कर दिया जहाँ फ्रॉड था, वो 5,000 करोड़ का फ्रॉड था, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ना यार ये फ्रॉड तो यार इसने इस एक्ट का फ्रॉड किया था, कंपनीज एक्ट का। एक काम करते हैं, हम अपना वकील निकालते हैं। सरकार अपने पब्लिक इंटरेस्ट के अपना वकील निकाला, और उसको किसका नॉलेज है, कंपनीज एक्ट का नॉलेज है, दैट्स कॉल्ड कंपनी प्रोसिक्यूटर। ये किसके लिए काम करेगा, सरकार के लिए काम करेगा। सरकार देख रहा है यार, सरकार हाथ में हाथ डाल के देख रहा है यार, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पैसा लेके घूस खा के मैटर बंद कर दिया। सरकार को बाद में चला यार मैटर तो खुलने वाला था, 5 करोड़ का फ्रॉड था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 500 करोड़ लेके बैठ गया। ये क्या करेगा, सरकार अपना कंपनी प्रोसिक्यूटर लगाएगा जिसके पास कंपनीज एक्ट का नॉलेज है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कंपनी प्रोसिक्यूटर। बस सेक्शन में यही बोला 443 में, देखो सीजी में अपॉइंट 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा क्या कर सकता है, पर्सन
चाहे तो एक भी लिया या तो एक से ज़्यादा पर्सन लिया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता एक ही है, ठीक है, एग्जाम से आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या एक ही एक से ज़्यादा, हाँ एक से ज़्यादा आ सकता है। वन और मोर पर्सन एज कंपनी प्रोसिक्यूटर। सर कंपनी प्रोसिक्यूटर कौन होता है, हमने जान लिया है, कंपनीज एक्ट का नॉलेज रखने वाला वकील, ठीक है, फॉर कंडक्ट ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन अराइजिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग जो भी उल्लंघन हुआ ना उसके रिगार्डिंग सरकार सीजी अपॉइंट कर सकता है कंपनी प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील नहीं होता है, वो जो कंपनीज एक्ट का नॉलेज रखने वाला वकील होता है। और क्या लिख दिया सेक्शन में सर, कंपनी प्रोसिक्यूटर के पास, देखो कुछ नहीं है, बस सेक्शन में ज्ञान दिया है इसने, कंपनी के पास सेम पावर है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है, चाहे तो वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है, सारा कुछ है। तो ये आपको याद नहीं करना, बस ये जानना कि हाँ कंपनी प्रोसिक्यूटर के पास सेम पावर किसके जैसा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस ये जाना था आपको कंपनी प्रोसिक्यूटर होता कौन है। और मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि इस केस में क्या हो सकता है, सरकार बोलेगा फ्रॉड हो रहा है, सरकार बोलेगा कंपनीज एक्ट का फ्रॉड एक काम करते हैं, कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं, इसके बाद अच्छा खासा नॉलेज है कंपनीज एक्ट का, तो सरकार अपॉइंट करता है, सीजी अपॉइंट करता है, ठीक है। बस इतने को छोटे मेन सेक्शन से वही था, 4 मेडिएशन, कंसिलिएशन, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट का सारा प्रोसेस कैसा होता है। अब ये छोटे छोटे, अब एक इंपॉर्टेंट है सर 444, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट में आएगा, बताता हूँ क्या है ये। सर ये क्या है, सर ये एक्विटल। क्या है सर, एक्विटल। सर एक्विटल ये क्या होता है, देखो बाइज्जत बरी होना, कहते नहीं ऐसा मूवी देखते वो बाइज्जत बरी हो गया, मतलब उसको है ना बिना कुछ नुकसान, मतलब बिना कुछ कॉस्ट लिए उसको है ना रिहा कर दिया गया ऑफेंसेस से, तो किसी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है। सुनो, मान लो एक कंपनी है जगदीश, ये क्या कहती, ये थी गिल्टी ऑफ ऑफेंस थी, ठीक है। इसका मैटर कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझना इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं बताता हूँ, इसका मैटर कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्राइब्यूनल के पास मान लो, ठीक है। मैटर किसके पास गया, ट्राइब्यूनल पास गया, ठीक है। कंपनी क्या थी, गिल्टी ऑफ ऑफेंस थी, मतलब मान लो 190 से लेके 198 तक उसने मैनेजमेंट में कुछ गलती किया था, कंपनी ने ऐसा वैसा पास नहीं किया, वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस थी, ठीक है। फ्रॉड किया था कंपनी, सिंपल कंपनी ने क्या किया था, फ्रॉड किया था। फ्रॉड कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गया, फ्रॉड मान लो था 1000 करोड़ का, कंपनी ने साइड से क्या किया, घूस दे दिया 200 करोड़ का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शांत हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शांत हो गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके फेवर में दे दिया, मैटर था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके फेवर में दे दिया और बोल दिया तुम बाइज्जत बरी हो, तुम एक्विटल हो, जाओ तुमने कुछ नहीं किया है, तुम फ्रॉड और कहाँ यार, इतनी साफ कंपनी, तुम बाइज्जत बरी हो गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विटल दे दिया उसको, परफेक्ट एक्विटल दे दिया। अब मैं एक सेम यहाँ पे केस और समझाता हूँ, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पे एक्विटल दे दिया, चलो कंपनी है, सेम समझा रहा हूँ, ठीक है। कंपनी है, ये क्या है, जगदीश लिमिटेड, सेम मान लो सिनेरियो वन सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो, ठीक है, जगदीश लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या थी सर, ये गिल्टी ऑफ ऑफेंस थी, गिल्टी ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 190 से 198 तक, परफेक्ट सेम चल रहा है। अब इसका मैटर कहाँ गया, हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया सर, इसके फेवर में दे दिया, परफेक्ट। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा है सर यहाँ पे कंपनीज एक्ट का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ, तो हमने 443 में देखा है कि सीजी क्या कर सकता है, देखेगा जहां पे गलती हो रहा है ना सीजी, वहां पे कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके उस कंपनीज एक्ट मैटर को डील कर सकता है। तो यहाँ पे मान लो सीजी देख रहा था ये सब कि फ्रॉड हो रहा है, तुम घूस खा रहे हो, सीजी ने अपॉइंट किसको किया, कंपनी प्रोसिक्यूटर, जो कौन होता है, कंपनीज एक्ट का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति। और बोला ना कि ये जो कंपनी एक्विटल हुई ना, इसको रिहा किया है ना, इसके खिलाफ क्या करो, अपील फाइल करो, अपील फाइल करो उसके खिलाफ,
कैसे रिहा कर दिया यार? कंपनी फ्रॉड है, हमें साफ दिख रहा है, सीजी को दिख रहा है कंपनी फ्रॉड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे तुम इसको दे दिए परमिशन यार? कैसे तुम इसके फेवर में चले गए? एक काम करो, हम सीजी है ना, हम कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें, हम 3 कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें, हम एक से ज़्यादा कर सकते हैं, और तुम्हारे जगदीश लिमिटेड तुम्हारे खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। सॉरी, ठीक है, ये हो सकता है। सेम यहाँ पे क्या है, थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या हुआ, सेम यहाँ पे भी क्या हुआ, सीजी ने कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया और बोला कैसे हाई कोर्ट यार तुमने इसको एक्विटल दे दिया यार, ये तो दोषी था, फ्रॉड किया हुआ था, गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपील फाइल कर रहे हैं फिर से कंपनी खिलाफ, ठीक है। मतलब सीजी क्या किया, सीजी ने दोनों केस में क्या देखा, कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया और बोला कि यार कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कैसे हाई कोर्ट तुम इसको रिहा कर दिया यार, बाइज्जत बरी कर दिए, एक्यूटल कैसे कर दिए इसको यार, ये तो कंपनी फ्रॉड है, क्या हो सकता है तुमने घूस खाए हुए होंगे। अब देखो क्या कर सकता है सीजी, ऐसा नहीं कर सकता, यहां कर सकता है, यस, ठीक है। बस यही समझाना था। देखो किसी को एक्यूटल मिलता है ना, बाइज्जत बरी होता है ना, तो चेक करना कि उस एक्यूटल को, उस पर्सन को किसने एक्यूटल दिया, मतलब सिंपल उस कंपनी को किसने एक्यूटल दिया। अगर किसी हाई कोर्ट ने उसको एक्यूटल दिया ना, फेवर दिया ना, तब सीजी कंपनी प्रोटेक्ट लेकर कुछ नहीं कर सकती उसका। सीजी बोलेगी हम चुप रहेंगे भाई, कुछ नहीं, हाई कोर्ट तुम बड़े आदमी हो, तुमने दे दिया ना इसको एक्यूटल, जाओ खुश रहो। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर एक्यूटल दिया ना किसी कंपनी को, तो सीजी चाहे तो उसको अपील लेके आगे बढ़ सकती है, अपीलेट ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट पे जा सकती है। तो याद रखना कि एक्यूटल देने वाला कौन है। अगर हाईकोर्ट ने एक्यूटल दिया ना, हाईकोर्ट ने एक्यूटल दिया ना, तो सीजी क्या कर सकती है, सीजी बोलेगी चुप, हम कुछ कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते, हमारे पास पावर ही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक्यूटल दे दिया, हाईकोर्ट बड़ी आदमी है। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्यूटल दिया है ना, सीजी बोलेगी हम तुम्हारा मैटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेगी यार कैसा काम कर रहे हो यार तुम, हम कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके इस कंपनी के खिलाफ फिर से अपील फाइल करेंगे। तो यहाँ पे अपील फाइल हो सकता है, सीजी कंपनी प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके अपील फाइल कर सकती है कंपनी पे, फिर से कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे सीजी चुप हो जाएगी क्योंकि हाईकोर्ट ने एक्यूटल दिया है, ठीक है। तो यही है, देखो सीजी में इन एनी केस, तो वो समझ जाएगा ना, मैटर खत्म। बस हाईकोर्ट ने अगर एक्विटल दिया ना, एक्विटल मतलब बाइज्जत बड़ी कर देना हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने बोले जाओ कंपनी ऐश करो, तो सीजी कुछ नहीं कर सकती है, कंपनी प्रोसिक्यूटर कुछ अपॉइंट नहीं हो सकता। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा किया या कोई और कोर्ट ने ऐसा किया, हाईकोर्ट अदर देन हाईकोर्ट, तो सीजी आराम से जाकर उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकती है, ठीक है। सीजी में इन केस अराइजिंग अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट एनी कंपनी प्रोसिक्यूटर to present appeal from ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर किसने दिया, मान लो हाईकोर्ट ने दिया ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो अपील नहीं कर सकते हैं। अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तो नो अपील। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मान लो हाईकोर्ट के कम किसी और ने ऑर्डर किया, तो यस अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्विटल पास्ड by any court other than high court, ठीक है। हाई कोर्ट ने अगर एक्विटल दे दिया तो भाई सीजी नहीं कर सकती, सीजी कोई अपील फाइल नहीं कर सकती किसी कंपनी प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके। कंपनी प्रोसिक्यूटर का डिफिनेशन क्या है, 443 में हमने देख लिया, जो कंपनीज एक्ट की नॉलेज रखता है उसको कंपनी प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। आज मैंने कंपनीज एक्ट की नॉलेज रख रहा हूँ, सीजी चाहे तो मेरे को कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन देना पड़े, बट कंपनीज एक्ट का नॉलेज रखने वाले को कंपनी प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। सीजी अगर एक्विटल के खिलाफ अपील करने जा रही है, अगर एक्विटल किसने दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया, तो कर सकती है। अगर एक्विटल हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, तो सीजी नहीं कर सकती अपील फाइल, ठीक है। परफेक्ट, छोटे मोटे प्रोविजन और समझ जल्दी जल्दी। अब इस चैप्टर में जान नहीं बचा सर, देखो 445 कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। सपोज मान लो एग्जाम्पल, मान लो ये पर्सन है, इसने बोल दिया ये राज है, ये श्याम है, ठीक है। इसने बोल दिया ये ना, ये पर्सन है ना, इससे बहुत गुस्से में रहता था, ये पर्सन खुशहाल था, ये बोलता है यार ये कैसे इतना खुश होता है, मैं क्या करता हूँ उसके खिलाफ है ना अपील, मैं इसके खिलाफ जाकर कंप्लेन फाइल करता हूँ। ये गया कंप्लेन फाइल किया, क्रिमिनल कोर्ट में जाकर कंप्लेन फाइल कर दिया और बोला श्याम जो है ना, श्याम मर्डर करता है, बच्चे चोरी कर रहा है, श्याम मर्डर कर रहा है, जो गली में 4 मर्डर हुए वो श्याम ने किया। श्याम तो बेचारा खुशहाल आदमी,
पूरे कॉलोनी में इसका नाम था यार श्याम, तो श्याम ही है, ये बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ने में अच्छा है। और इसको गुस्सा था, इसने बोल दिया श्याम ने ना मर्डर किया है, श्याम ने बच्चे चोरी करता है, श्याम है ना कुछ भी चोरी वोरी करता है, मर्डर करता है। क्रिमिनल कोर्ट में चला गया, कंप्लेन कर दिया श्याम के लिए। अब श्याम ने प्रूफ किया कि यार हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम जबरदस्ती के मेरे नाम पे कीचड़ उछाल रहे हो, क्या कहते हैं, बदनामी कर रहे हो मेरा, ठीक है। अब श्याम देखो कंपनसेशन ले सकता है, तुमने मेरे जो गुडविल पे हानि पहुंचाया ना जबरदस्ती का नाम डाल के, हम तुमसे कंपनसेशन, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कॉज नहीं था ना, रीजनेबल कॉज, तुम जबरदस्ती मेरे से गुस्सा करते हो तो मेरे खिलाफ जल जाओगे, तुम बोल दो क्रिमिनल एक्ट में जाके कि हम मर्डर करते हैं, हम बच्चे चोरी करते हैं, हम चोरी करते हैं, नहीं। तो ये ना बस इसको बदनाम करने के लिए ये राज चला गया था कोर्ट में, बोला कि यार श्याम बच्चे चोरी करता है, इस पर क्रिमिनल एक्ट स्टार्ट करो। श्याम ने प्रूफ कर दिया यार ये सब झूठ है। जब पूछा गया इससे किस बेसिस पे लग रहा है, बोलता कुछ नहीं, मेरे को बस इससे गुस्सा था। तो भाई श्याम चाहे तो इससे कंपनसेशन ले सकता है, उसको जो भी नुकसान हुआ ना, मान लो अब इस कॉलोनी में मान लो इसकी दुकान थे, दुकान से मान लो हर महीने 10 लाख का राशन जाता था, अब इसको नुकसान हो गया, कोई से राशन नहीं लिया, तो श्याम चाहे तो कंपनसेशन ले सकता है इससे, क्योंकि इस पास रीजनल कॉज नहीं था, जबरदस्ती फंसाने के लिए किया ना इसने इसको। तो ऐसा कुछ भी कंपनी को फंसाने कोई करता है ना, उससे चाहे तो कंपनी इससे कंपनसेट कर सकती है। तो इस सेक्शन में यही बोला था, ठीक है। तो यही बोल रहा है, सिंपल देखो इसमें कुछ नहीं, ये याद नहीं करना, बस याद रखना कंपनसेशन ले सकती है विदाउट, देखो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 240 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर। देखो ये याद नहीं करना, ठीक है, सच बता रहा हूँ ये याद नहीं करना है, बस बता रहा है सेल अप्लाई। ये अप्लाई क्या होता है, टू कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, ठीक है। ये सिंपल, देखो इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, सिंपल बात। किसी कंपनी पे तुम भाई जबरदस्ती का जाके इल्जाम लगा रहे हो कि कंपनी ने क्राइम किया, कंपनी ने ये किया, कंपनी ने वो किया, जब तुम्हारे पास कुछ रीजनेबल कॉस्ट नहीं है। अब इस कंपनी जो नुकसान हुआ है ना, वो सेम प्रोविजन CRPC के एक्ट के तहत इससे कंपनसेशन, ये आदमी इससे कंपनसेशन ले सकता है जो भी इसको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा आपको केस स्टडी देते हैं कि इस बंदे ने इसके खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल किया विदाउट एनी रीजनेबल कॉस्ट, क्या वो बंदा कंपनसेशन ले सकता है, तो यस कंपनसेशन के ले सकता है। तो ऐसा कुछ दे दें तो हराना मत, आराम से लिख करना यस ले सकता है, बट रीजनेबल कॉस्ट नहीं है और कंपनसेशन ले सकता है। रीजनेबल कॉस्ट दे देता है, अगर रीजनेबल कॉस्ट ने दे दिया कि हाँ ये चोरी करता है, मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग देखा, कुछ भी देखा है, तब ये फंस गया भाई। बट कुछ रीजनेबल कॉज नहीं है ना, तो ये आराम से कंपनसेशन ले सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी करते इसलिए जल्दी किया मैंने इसको, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर का लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 446 एप्लीकेशन ऑफ फाइन, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट कौन सा, वो कंपनीज एक्ट ऑफेंसेस जो डील करता है, इम्पोजिंग एनी फाइन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, आप पे कितना भी फाइन लगा सकता है, कौन लगा सकता है, स्पेशल कोर्ट लगा सकता है अंडर दिस एनी एक्ट, ठीक है, ठीक है, सिंपल बात, कौन लगा सकता है, स्पेशल कोर्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आता है 446 की, तो ये तो बोल दिया कि एप्लीकेशन ऑफ फाइन, हाँ स्पेशल कोर्ट फाइन लगा सकता है, या मान लो फाइन का अमाउंट आया, और या मान लो फाइन का या मान लो फाइन का अमाउंट आया 1 करोड़ रुपया, तो उसमें वो क्या कर सकता है, कुछ पैसे यूज कर सकता है पेमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए। सब पेमेंट ऑफ कॉस्ट, देखो सबसे बात की बात, फाइन कौन लगा सकता है, स्पेशल कोर्ट। मान लो कुछ पर्सन सही में क्राइम किया हुआ है, उसको मान लो फाइन लगाना है, तो उसका फाइन लगाने का और पावर किसके पास है, स्पेशल कोर्ट पास। मान लो फाइन लग गया, अब उस फाइन का पैसा का यूज करने का पावर स्पेशल कोर्ट है, मान लो वो पेमेंट ऑफ कॉस्ट कर सकता है, मतलब मान लो जो भी प्रोसीडिंग हुआ, इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ, उसकी कॉस्ट लगे 2 लाख रुपया, तो उसको दे सकता है, या मान लो और रिवॉर्ड दे सकता है। रिवॉर्ड किसको दे सकता है, मान लो 4 लाख का रिवॉर्ड दे दिया, किसको दिया, जो पर्सन ने कंप्लेन किया, जिस पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाया, उसको रिवॉर्ड दे सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेशल कोर्ट फाइन कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या, मैं वो ज़्यादा ध्यान दूंगा, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। 446A फैक्टर्स, देखो ये एग्जाम में आ सकता है, देखो यहाँ इसको नया स्टार्ट करता हूँ, देखो 446 में लिखा है स्पेशल ऑफ फाइन स्पेशल कोर्ट, ठीक है। अब बोल रहा फैक्टर्स, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ दिमाग लगाओ ना, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं वहाँ दिमाग लगाए क्या फ़ायदा। डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट, ऐसे नहीं, लॉ इतना वास्ट है, इतना ही दिमाग रखो जो काम आ जाए। अब जो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं RTP MTP, देखो मैं यही बोलता हूँ RTP MTP बार बार क्यों बोलता हूँ, मैंने ये सब क्वेश्चन देखे हैं इसलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखो आप स्पेशल कोर्ट को ना
फाइन लगाना है, तो वो किस बेसिस पे, किस लेवल को, मान लो कि इसमें फाइन लिखा, मान लो प्रोविजन लिखा हुआ है, फाइन लिखा हुआ है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपये आते हैं, तो भाई वो 1 करोड़ 30 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ 30 लाख भी हो सकता है, 4 करोड़ भी हो सकता है, 4 करोड़ 30 लाख होता है। तो स्पेशल कोर्ट लगो, हमने क्या पढ़ा, स्पेशल कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, इंपोज करेगा जितना फाइन लगाना है। मान लो फाइन का अमाउंट दे दिया 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए, तो स्पेशल कोर्ट किन किन फैक्टर्स को देख के फाइन लगाएगा। मान लो उसको लगाना है 4 करोड़ रुपया, तो वो किस फैक्टर को बेसिस पे डिसाइड करके उसने 4 करोड़ लगाया, वो 1 करोड़ भी लगा सकता था, बट उसने 4 करोड़ क्यों लगाया, तो देखो वो फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या, देखो मैं कीवर्ड बताऊंगा, साइज ऑफ कंपनी, साइज ऑफ कंपनी, साइज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल। मान लो कंपनी का टर्नओवर थी था 10,000 करोड़ का, तो भाई उसको 4 करोड़ का फ्रॉड लगाओ ना फाइन। मान लो कंपनी का टर्नओवर ही 3 करोड़ रुपया है, तो उसको तुम 4 करोड़ का फाइन लगाने जा रहे हो, कैसे भाई, कैसे देगा वो बेचारा। तो फैक्टर, हमें बस फैक्टर पता होना चाहिए कि देखो कंपनी पे, देखो मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो दिया हुआ है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ फाइन लगना है, अब वो कितना लगना है वो स्पेशल कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, तो देखेगा ना साइज ऑफ कंपनी क्या है। मान लो साइज ऑफ कंपनी 10,000 करोड़ है टर्नओवर, उसका साइज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टर्नओवर, टर्नओवर 10,000 करोड़ है, तो लगाओ ना 5 करोड़, क्या दिक्कत है, 5 करोड़ तो लगा सकते हैं, लगाओ पूरा मैक्सिमम लगाओ, 10,000 करोड़ 5 करोड़ दे दी तो क्या दिक्कत है। मान लो कंपनी का साइज ही उसका 4 करोड़ है और तुमने फाइन पेनल्टी लगा दिया 5 करोड़ का, कहां से देगी बेचारी कंपनी। तो देखो साइज ऑफ कंपनी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं, लेवल ऑफ पनिशमेंट। और क्या बोला, नेचर ऑफ बिजनेस, देखो ये सब कीवर्ड है, दो ये हर जगह मिलेगा, 2-3 चैप्टर मान लो लॉ में 2-3 चैप्टर्स में, हाँ आपको ये मिलेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फॉर लेवल ऑफ पनिशमेंट, तो आपको पता होना चाहिए, साइज ऑफ कंपनी देख के हम किसी को पनिशमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस कैरिड बाय कंपनी, सर जैसे अब वो गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है, कितना दे देगी पेनल्टी यार, 2 करोड़ 2.5 करोड़, मान लो वो रियल स्टेट में अपार पैसा, और मान लो ब्लैक का पैसा, लगाओ ना फाइन, कहीं ना कहीं से लाके ब्लैक का पैसा तुम्हें देगी ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी डिटरमाइन फैक्टर करता है। पहला क्या देखा, साइज ऑफ कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी नो सेंस ऑफ व्हाट, टर्नओवर, टर्नओवर से पता चलता है कंपनी कितनी बड़ी है, प्रॉफिट कमा रही कितनी कमा रही है, या मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। सेकंड क्या देखा, नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी किस बिजनेस में इंगेज है, लेदर बिजनेस में है, आईटी बिजनेस में है, या रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा है, काला धन ज़्यादा होगा, तो हाँ कंपनी लगाओ पेनल्टी, कहीं ना कहीं से लाके देगी, काला धन निकालेगी अपना, ठीक है। तीसरा क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट, मान लो पता चला ना ये 1 करोड़ 5 करोड़ का बीच का पेनल्टी है ना, ये 5वीं बार लग रहा है, 5th टाइम लग रहा है, कंपनी ऑलरेडी 4 बार पीछे ना 3 करोड़ 2 करोड़ ऐसा पेनल्टी दे दी है, तो भाई देखेंगे ना तुम्हारा रिपीटेशन क्या है, तुम बार बार ये पनिशमेंट पेनल्टी लगाते हो अपने पे, लगाओ ना 5-5 करोड़ लगाओ, फिर लगाने ही तो क्यों छोड़े हम 1 करोड़ पे तुमको। तो मतलब तुम मान लो ये तुम 5वीं बार कर रहे हो, 5th टाइम तुम्हारा ये ऑफेंस हो रहा है जहाँ तुमको ये डिसाइड करना है, तो हम क्यों तुम्हें 1 करोड़ लगाएं, तुम 5 करोड़ हमेशा लगाएंगे। मतलब तुम ऐसा आदमी हो, कहते नहीं है सुधरने वाला नहीं है ये सुधरेगा नहीं अब, तो लगाओ मैक्सिमम लगाओ, पूरा मैक्सिमम लगाओ भाई, स्पेशल कोर्ट पूरा मैक्सिमम लगाओ, 5 करोड़ हमेशा लगाओ, 6ठी बार आएगा फिर 5 करोड़ लगाएंगे, 7वीं बार आएगा फिर 5 करोड़ लगाएंगे, तो मैक्सिमम लगाओ, क्यों हम इसको 3 करोड़ पे छोड़ दें। तो रिपीटेशन, कितनी बार तुम गलतियां कर रहे हो, तुम बार बार दोहरा रहे हो गलती, देखो एक आदमी होता है गलती दोहरा के सुधर जाता है, तुम तो ऐसा हो यार, तुम बार बार गलती दोहरा रहे हो, तुम हर बार लगाएंगे, मैक्सिमम लगाएंगे, तो ये सब देख के ना, ये सब क्या है, ये सब सर्कमस्टांसेस जहां देख के ना हम लेवल ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। चौथा, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, सब मतलब तो ये नोट्स मिल जाएंगे सही से, मतलब तुमने पब्लिक इंटरेस्ट को कितना क्षति पहुंचाया, मतलब कितना हानि पहुंचाया पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जैसे बैंक का फ्रॉड हुआ ना, तो बैंक के फ्रॉड करने के बाद अच्छे खासे लोग डिपॉजिट करना भूल गए थे, तो अच्छा खासा पब्लिक डिपॉजिट बैंक पे नहीं आ पा रहा था, तो मतलब सिंपल बात, बैंक का फ्रॉड होने के बाद बहुत अच्छा इंजरी हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो इंजरी भी देख के हम अपना लेवल ऑफ पेनल्टी डिसाइड कर सकते हैं। या बैंक का फ्रॉड याद रखना, ठीक है। तो सर ये इंपॉर्टेंट, ये 4 सर्कमस्टांसेस आज याद कर लेना। देखो याद क्या मैं समझा दिया, साइज ऑफ कंपनी बेसिस पे, टर्नओवर अच्छा खासा है तो लगाओ पेनल्टी पूरा मैक्सिमम, नेचर ऑफ बिजनेस, रियल एस्टेट में इंगेज है तो लगाओ अच्छा खासा पेनल्टी, रिपीटेशन बार बार कर रहा है तो लगाओ पूरा अच्छे से पेनल्टी, ये सब सर्कमस्टांस है जहाँ पे पेनल्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बस लास्ट याद रख लो, बस खत्म। 446B, देखो 446A ये था और 446B, अब यहाँ पे अमेंडमेंट आया सर, चांसेस है हाईली आने के, हाईली कहते नहीं हाईली। अब स्टडी मेट खोलोगे ना, इसको पूरा ब्लैक में लिखा हुआ है, क्यों लिखा बताता हूँ सर, यहाँ पे क्या लिखा मैं ये समझा, देखो समझना, अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, देखो समझना क्या है। देखो OPC, वी ऑल नो दैट व्हाट इज OPC, स्मॉल कंपनी। पहले क्या था ना सर, देखो मैं बता रहा हूँ पहले क्या था, OPC एंड स्मॉल कंपनी लिखा हुआ था, और ये बोला था ना अगर ये किसी ने इसने कोई डिफॉल्ट किया ना, कहाँ पे, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न,
फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो सिंपल AOC 4, MGT 7, ये सब फाइलिंग में डिफॉल्ट किया ना, देखो यही सब फाइलिंग में सिर्फ डिफॉल्ट किया ना, तो उस कंपनी को मैक्सिमम पेनल्टी कितना लगेगा, मैक्सिमम पेनल्टी कितना लगेगा, जो भी पेनल्टी दिया है उस प्रोविजन में, जो भी पेनल्टी दिया उस प्रोविजन में उसका 1/2। मान लो पेनल्टी दिया हुआ है 50,000, अगर मान लो किसी ने लिखा हुआ कि MGT 7 फाइल नहीं करेगा, उसका पेनल्टी लगेगा 50,000, तो OPC और स्मॉल कंपनी कितना लगेगा सर, 25,000। जो भी पेनल्टी दिया बस इसके रिगार्डिंग दिया था, सिंपल यही रिगार्डिंग दिया था, MGT 7, AOC 4, सेक्शन 97, 137 रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल रिटर्न होता है 92, ठीक है। तो सब 2-3 चीज़ लिखी गई थी। सर अब क्या आया सर, अब नया क्या आया, देखो अब नया क्या आया, देखो ये तो भूल जाओ, ये मैं बताया पहले क्या था, अब देखो नया क्या आया है। देखो नया क्या है, OPC, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, नया को मैं अलग से लिखता हूं, ठीक है, और प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। OPC, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। इसने कोई भी डिफॉल्ट कंपनीज एक्ट 2013 का किया ना, पहले क्या था सर, डिफाइन था 92, 137, AOC 4, MGT 7, अब क्या है, कोई भी डिफॉल्ट कंपनीज एक्ट 2013 का किया ना सर, कोई भी डिफॉल्ट कंपनी एक्ट 2013 का किया ना सर, सच कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट, देखो OPC फर्स्ट, स्मॉल कंपनी सेकंड, देखो एग्जामिनेशन में आ सकता सर, ये स्टार्टअप ये नया है सर, पहले दिया हुआ था बट कहीं डेफिनेशन में OPC स्मॉल कंपनी का स्टार्टअप नहीं था, अब लिख दिया सर, नीचे एक्सप्लेनेशन जरूर डाल दिया उस पुराने वाले बुक में कि नीचे स्टार्टअप मैंने बता दिया, बट ऊपर कुछ लिखा नहीं था स्टार्टअप करके कुछ, तो अब क्या, अब क्लियर किया इसको, मतलब OPC, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप और प्रोड्यूसर कंपनी, इसने क्या किया, कोई भी डिफॉल्ट, पहले डिफॉल्ट 3 ही थे, एनुअल रिटर्न, AOC 4 वाले, अब क्या हुआ, कोई भी डिफॉल्ट किया कंपनीज एक्ट 2013 में, सच कंपनी मतलब वो कंपनी या उसके ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ सच कंपनी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, शैल बी लाइबल टू पेनल्टी शैल नॉट मोर देन 1/2 of penalty specified in the section subject to maximum of 2 लाख। सर ये आने के बहुत हाई चांसेस हैं मेरे अंदाज से, मतलब सर क्या एग्जांपल बताओ सर, मान लो ये ऑफिसर है किसका, प्रोड्यूसर कंपनी का, इसने अपना डिन नहीं फाइल किया, मतलब डिन नंबर नहीं सबमिट किया, मान लो इसकी पेनल्टी थी 50,000, सपोज मान लो पेनल्टी 50,000, तो सर इसको कितना पेनल्टी लगेगा पता सर, ये किसका था, प्रोड्यूसर कंपनी का, इसने कोई भी ऑफेंस किया कंपनीज एक्ट का, डिन नहीं सबमिट किया, 50,000 पेनल्टी था, तो उसे कितना लगेगा सर, 1 सेकंड मतलब हाफ, 25,000। सेकंड एग्जांपल सर, ये पर्सन है स्मॉल कंपनी का, इसने क्या डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट का अमाउंट पनिशमेंट आया सर 10 लाख रुपीज़, सर इसको पेनल्टी कितना लगेगा सर, MCQ आ सकता है, हार्डली चांसेस है, MCQ कितना सर, कितना लगेगा पेनल्टी इसको, 1/2, कितना सर, 10 लाख का 1/2 कितना हुआ, 5 लाख, और आप 5 लाख एग्जामिनेशन में टिक मार के आ जाओगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करके आना ऐसा, क्या बोला सर, पूरा पढ़ो, 1/2 तो पेनल्टी लगेगा, बट मैक्सिमम कितना लगेगा, 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये 5 लाख तुम्हारा भले आ गया, बट मैक्सिमम कितना लग सकता है, 2 लाख, मतलब 2 लाख तुमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब मान लो कंपनी है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया एनुअल फाइनल रिटर्न में, ठीक है, AOC 4, मान लो AOC 4 ने डिफॉल्ट किया, पेनल्टी है 3 लाख रुपए, हमने पढ़ा ना सर, कंपनी मान लो कंपनी स्मॉल कंपनी हो, OPC हो, प्रोड्यूसर हो, स्टार्टअप हो, उसने कोई डिफॉल्ट किया, कंपनी से कोई भी AOC 4 फाइल नहीं किया, पेनल्टी कितना, 3 लाख रुपए, पेनल्टी कितना हो जाएगा सर, 1/2, मतलब 3 लाख का 1/2 मतलब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख पे देगा फाइन, हाँ देगा, मान लो यार 3 लाख नहीं होता पेनल्टी, यहाँ पे दिया था 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 1/2 कितना होगा, 3 लाख रुपया, 3 लाख फाइन देगा नहीं सर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कितना करता है, मैक्सिमम कंपनी या कोई पर्सन कितना देगा,
जो स्मॉल कंपनी हो, प्रोड्यूसर हो, ओपीसी हो और स्टार्टअप हो, वो मैक्सिमम 2 लाख रुपये पेनल्टी देगा। तो ये याद रखना सर, ये याद रखना, मेरे को ज़्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन आपके आने वाला ही है। हाईली ब्लैक से किया गया उसको, अमेंडमेंट पार्ट है कि सिनेरियो बना के आपको एग्जामिनेशन में पूछा सकता है। ये आपका कंप्लीट हो गया सर स्पेशल कोर्ट वाला चैप्टर। होप सो क्लियर होगा सब कुछ, ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, ज़्यादा हेक्टिक था स्पेशल कोर्ट के बारे में, आगे सब इजी था। एक्यूटल में याद रखना, हाई कोर्ट ने एक्यूटल दिया तो भाई सीजी नहीं कर सकता। कंपनी प्रोसीजर क्या होता है, जो कंपनी एक्ट का वकील का नॉलेज रखता है वो कंपनी प्रोसीजर होता है। मेडिएशन कंसेशन क्या होता है, जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है उस मैटर को मेडिएशन कंसेशन भेजते हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल कंपनीज का सारा एक्ट क्या है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, मतलब बेल मिल सकता है और विदाउट वारंट किसी को उठा नहीं जा सकता, बट एक्सेप्ट एसएफआईओ वाला, ठीक है। स्पेशल कोर्ट में 4 लोग होते हैं, सिंगल जज, एडिशनल जज, सेशन जज वाले, और इधर होते हैं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट वाले लोग सिंपल 2 साल से कम तक का इंप्रिजमेंट दे सकते हैं। 2 साल से ऊपर गया भाई मैटर जाएगा स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट 2 टाइप के होंगे, समरी ट्रायल, रेगुलर ट्रायल। समरी ट्रायल में कौन मैटर जाता है, जिसमें 0 to 3 ईयर तक इंप्रिजमेंट हो, और जब बाद में ट्रायल खत्म हो जाए तो उसका इंप्रिजमेंट 1 साल तक ही हो, वो समरी ट्रायल में हो सकता है। बट मैटर खत्म हो जाए और इंप्रिजमेंट 1 साल से ऊपर जा रहा है तो मैटर चल जाता है रेगुलर ट्रायल में। रेगुलर ट्रायल में आराम से डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, विदाउट आराम प्रॉपर टाइम लेके करते हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ा हमने, एप्लीकेशन ऑफ फाइन बेसिस करने में हम 4 चीज ध्यान देखते हैं। क्या, नेचर ऑफ कंपनी, बिजनेस ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी, बिजनेस ऑफ कंपनी क्या है, रेपुटेशन ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कितना इंजरी किया पब्लिक इंटरेस्ट में। ओपीसी स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी 1 to पेनल्टी लेगा, बट मैक्सिमम 2 लाख तक, ठीक है। चलो सर, गुड नाइट। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर कुछ इंटरेस्टिंग रखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस तो ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट।